हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक्स की लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट अपडेट है ज़ेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। दोस्तों, आज के दिन इस शेयर में हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 20% की लोअर सर्किट के साथ एक बड़ी गिरावट हुई है। गिरावट के पीछे रीजंस की बात करें तो रीजंस हैं कंपनी के Q3 के नंबर्स क्या वाकई में बहुत ही खराब थे। तो देखो भाई, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो अच्छी है। 53% की सेल्स ग्रोथ हुई है। एबिट के अंदर कुछ खास नहीं है, ओनली 4%। नेट प्रॉफिट के अंदर 33%, ईपीएस के अंदर 21% की ग्रोथ हुई है। लेकिन हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हमेशा ईयर ऑन ईयर की डेटा को देखकर ही चलना चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जो डेटा है वो कुछ खास देखने को नहीं मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो वीकनेस देखने को मिल रही है, चाहे हम सेल्स की बात करें, एबिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें या फिर ईपीएस की बात करें। तो यहाँ पर देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिली है। तो इस वजह से आज के दिन शेयर प्राइस पे हमें काफ़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली है। अब देखो गाइज, इस स्टॉक की जो वैल्यूएशन है काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो उस हिसाब से मार्केट भी एक्सपेक्ट करके चलता है कि रिजल्ट्स भी उसी अकॉर्डिंग आने चाहिए जैसा वैल्यूएशन है। लेकिन उस अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलता है। हालांकि ग्रोथ के हिसाब से देखें तो चलो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुई है। लेकिन हमें क्या देखना है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें ईयर ऑन ईयर की डेटा देखकर चलना चाहिए। चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं, जो कि बीडीएल से रिलेटेड है। क्या अपडेट है? तो देखो यहाँ पर कही जा रही है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स साइन एमओयू टू को प्रोड्यूस आइस ब्रेकर मिसाइल इन इंडिया। तो देखो, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स, ये जो कंपनी एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स, ये राफेल की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। तो बीडीएल की एमओयू साइन हुई है इस कंपनी के साथ। किस चीज़ के लिए? आइस ब्रेकर मिसाइल्स की को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, को प्रोडक्शन के लिए, यानी कि सह उत्पादन के लिए। चलो ठीक है, इससे लॉन्ग टर्म में कंपनी को बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट अपडेट है एक वाटर ट्रीटमेंट की स्टॉक से रिलेटेड, जिसका नाम है वाटेक वाबैग। यहाँ पर देखो कंपनी की तरफ से फ्यूचर प्लान्स दी गई हैं, जिसमें देखो यहाँ पर कही जा रही है, द मैनेजमेंट टारगेट्स टू ट्रिपल इट्स ऑर्डर बुक। ठीक है, ऑर्डर बुक को ट्रिपल करने की टारगेट कंपनी करके चल रही है, मैनेजमेंट करके चल रही है। Relative to its revenue in the medium term, they aim for 15 to 20% CAGR in revenue। ठीक है, 15 to 20% के CAGR की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, गाइडेंस है। ठीक है, मीडियम टर्म में रेवेन्यू के अंदर। एंड एबिटा मार्जिन ऑफ 13 to 15%, ROC एबव 20%, इस प्रकार की गाइडेंस दी गई है। एंड ROE एक्सीडिंग 15%। They plan for operation and maintenance to contribute around 20% of total revenue and expect 15 to 20% revenue growth by FY26। तो देखो दोस्तों, जो टोटल रेवेन्यू है इसके अंदर ये प्लान करके चल रहे हैं कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो सेगमेंट है ये 20% कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर टोटल रेवेन्यू के अंदर 20% कही जा रही है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो मैनेजमेंट जो है ये FY26 तक 15 to 20% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल रही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर बुक एंड इट्स गाइडेंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखो, अगर हम दिसंबर 2024 के अनुसार बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 14,263.4 करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी की, जिसमें देखो विथ 58% ऑफ ईपीसी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस टोटल अमाउंट का 58% का जो हिस्सा है वो ईपीसी प्रोजेक्ट्स का है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग 42% फ्रॉम ओएनएम, यानी कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स। 84% ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर फ्रॉम म्यूनिसिपल्स एंड 16% फ्रॉम इंडस्ट्रियल। ठीक है, तो जो कंपनी की ऑर्डर बुक है इसमें जो मेजर ऑर्डर्स मिले हैं 84% के, वो म्यूनिसिपल्स के द्वारा मिले हैं, और बाकी जो 16% बचे ये इंडस्ट्रियल सेगमेंट से मिले हैं।
अब देखो आगे यहाँ पर कही जा रही है दे प्रोक्योर्ड 60% ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम इंडिया एंड द रिमेनिंग 40% फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट टेक एक्सपेक्ट्स टू गेन ऑर्डर्स वर्थ अराउंड RS 1000 करोड़ इन Q4 FY25। तो Q4 FY25 में मैनेजमेंट जो है ये एक्सपेक्ट करके चल रही है 1000 करोड़ के ऑर्डर्स की। चलो ठीक है, एक्सपेक्टेशंस है अच्छी, मैनेजमेंट के द्वारा जो गाइडेंस दी गई है वो काफ़ी अच्छी दी गई है। अब देखते हैं आगे चलकर इन चीज़ों के अनुसार कंपनी चल पाती है या फिर नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी से रिलेटेड है। ये जो कंपनी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। अब देखो यहाँ पर कुछ 3 ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं वो काफ़ी बुलिश हैं। इन्होंने क्या कुछ कहे हैं ये समझते हैं, रेटिंग्स एंड टारगेट्स वगैरह दिए हैं इस स्टॉक के अंदर। शेयर बाजार में हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ब्रोकरेज फर्म बुलिश नजर आ रहे हैं। सापूरजी पलोंजी ग्रुप की इस कंपनी को नोमुरा, इन्वेस्टेक और जेफरी जैसी दिग्गज ब्रोकरेज फर्मों ने बाय रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 630 रुपये तक जाने की संभावना जताई है। ठीक है, तो ये कुछ 3 दिग्गज जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं इन्होंने इस स्टॉक पर कवरेज किया है एंड बाय की रेटिंग दिए हैं, अच्छे खासे टारगेट्स दिए हैं। बात करें नोमुरा की तो देखो नोमुरा ने एफकॉन्स इंफ्रा के शेयरों पर कवरेज शुरू करते हुए इसमें खरीदारी की सलाह दी है और इसके लिए 561 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। यह मौजूदा स्तर से शेयर में 30% तेजी की संभावना दिखाता है। यानी कि इनका कहना यह है कि करेंट प्राइस से स्टॉक जो है ये 30% तक गेन दिखला सकता है और इसी के साथ इन्होंने बाय की रेटिंग दिए हैं और टारगेट प्राइस है 561 की। ब्रोकरेज ने कहा कि यह कंपनी जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक करने की क्षमता रखती है। वित्त वर्ष 2025 से 27 के दौरान कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ रेट 22% और प्रॉफिट ग्रोथ रेट 39% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। अगले 2 सालों में 3.5 लाख करोड़ रुपए के कुल ऑर्डर पाइपलाइन को ध्यान में रखते हुए नोमुरा को उम्मीद है कि कंपनी वित्त वर्ष 25 से 27 में 55,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर हासिल करेगी। तो इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस हैं नोमुरा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टेक ने दिया 630 रुपये का टारगेट प्राइस। इन्होंने तो और भी काफ़ी बड़ी टारगेट दिए हैं। इन्वेस्टेक ने भी एफकॉन्स इंफ्रा को बाई रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 630 रुपये प्रति शेयर बताया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने हाई एबिटा मार्जिन जो कि 11.3% और मजबूत ऑर्डर बुकिंग के चलते उसके अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। बीते 4 सालों में 29,000 से लेकर 31,000 करोड़ के बीच रहने वाला ऑर्डर बैकलॉग अब 38,000 करोड़ पर पहुंच गया है। इसके अलावा कंपनी के पास 10,600 करोड़ के L1 ऑर्डर्स भी हैं, यानी कि जो लोवेस्ट बीडर्स कहलाता है L1। तो वो चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट ब्रोकरेज फर्म की बात करें तो नेक्स्ट ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज। जेफरीज ने की L&T से तुलना। L&T जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है, तो इससे तुलना किए हैं इन्होंने। क्या कुछ कहे हैं समझते हैं। जेफरीज ने एफकॉन्स इंफ्रा की तुलना लार्सन एंड टूब्रो से करते हुए इसे 580 का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि तीसरी तिमाही में कंपनी की एबिटा ग्रोथ उम्मीद से 15% ज़्यादा रही और एबिटा मार्जिन 11.3% तक पहुंच गया। FY25 में ऑर्डर फ्लो 30,000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक होगा। तो एक्सपेक्टेशंस ये ब्रोकरेज फर्म्स की काफ़ी ज़्यादा है। आगे देखो यहाँ पर और क्या चीज़ें कही जा रही हैं। जेफरीज ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2024 से 27 के दौरान कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 9% CAGR रहने की उम्मीद है। वहीं वित्त वर्ष 25 से 27 के दौरान यह ग्रोथ 17% रह सकती है। ब्रोकरेज ने कहा कि वित्त वर्ष 26 में 20 से 25% रेवेन्यू ग्रोथ, उसके बाद भी 15% से अधिक की ग्रोथ रेट बरकरार रह सकती है। ठीक है, तो चलो एक्सपेक्टेशन जो है वो काफ़ी अच्छी अच्छी दी जा रही है। एंड अगर हम कंपनी के मार्केट कैप के कंपैरिजन में ऑर्डर बुक की बात करें तो मार्केट कैप से काफ़ी ज़्यादा की ऑर्डर बुक है कंपनी के अंदर, अच्छी बात है।
और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हमें विजिबिलिटी देती है फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को लेकर, ठीक है। तो अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। तो जैसे-जैसे कंपनी अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करती है, वैसे-वैसे ऑर्डर्स की जो वैल्यू है, वो कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स के अंदर कन्वर्ट हो पाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि आप ये ब्रोकरेज फर्म्स की रेटिंग्स एंड टारगेट्स को देखकर इन्वेस्ट कर दो बिना कुछ सोचे-समझे। आपको अपनी भी स्टडी एनालिसिस करनी ज़रूरी है और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, तो उनसे एक बार कंसल्ट करना ज़रूरी है। हालाँकि फंडामेंटल्स के हिसाब से बात करें तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी नेगेटिव पॉइंट ये है कि प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्लेज्ड हैं, 40% से भी ज़्यादा के जो होल्डिंग्स हैं वो प्लेज्ड हैं, ये ध्यान में रखकर चलना। एक अच्छी बात यहाँ पर ये भी मानी जाती है कि शापूरजी पल्लonजी ग्रुप की कंपनी है, तो इसलिए कंपनी के अंदर लोग पॉजिटिव तरीके से थोड़ा देखते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको आपके सामने रखना। बाकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो आपको पूरी स्टडी, पूरी एनालिसिस करनी ज़रूरी है कोई भी स्टॉक के अंदर, तो ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है? ऐसे ही सिर्फ़ ब्रोकरेज फर्म्स की रेटिंग्स एंड टारगेट्स को देखकर सुनकर इन्वेस्ट नहीं कर देना है, ठीक है? और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।